हेलो स्टूडेंट, देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, आपको पहला वीडियो में हम जो बायोलॉजी का है, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, बायोलॉजी का 10th क्लास का, जिसको जीव विज्ञान भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये पहला लेसन का 31वां क्वेश्चन बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का है स्टूडेंट। 10th क्लास का 2025 में जो परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जो इससे एक बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितना को ऑब्जेक्टिव आवेगा बायोलॉजी से सब इसी से पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, 30 तक बता दिए हैं, 31 तक क्वेश्चन चल रहे हैं दूसरा वीडियो से। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचायच का नियंत्रण करता है? ऐसा कौन सा हमारे शरीर में है जो हमारे खाने में हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, वसा के उपायचायक को नियंत्रण करता है सर? तो ये है हमको इंसुलिन या थॉरेक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। ये थॉरेक्सिन है, थायरोक्सिन है जो हमारे शरीर में हार्मोन, प्रोटीन और वसा को नियंत्रित करता है। 32 क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन आपको उपचयन, ऊष्माक्षेपी संयोग, ऊष्मा का शोषता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 33 क्वेश्चन देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, माने रंध्र रहबे नहीं करता? ऐसा पौधा भी है जो आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर या हाइड्रीला में आपको रंध्र अनुपस्थित रहता है, रंध्र रहबे नहीं करता। ठीक है, 33 के बी। 34 देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक किस में होता है स्टूडेंट? तो रक्त में वाहक का ऑक्सीजन होता है वसा में, या हार्मोन में, या हीमोग्लोबिन में, या कार्बोहाइड्रेट में। तो हीमोग्लोबिन, रक्त में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन, जिससे आपको होता है। 35 क्वेश्चन देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण वृद्धि है आपको, तो वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शरीर को बढ़ना, यानी वृद्धि जीवन की महत्वपूर्ण वृद्धि है स्टूडेंट। ठीक है, अगला चलते हैं। 36 क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का आकार किस तरह होता है? गोलाकार, आयताकार या सेम के बीच का आकार, यानी सेम के बीच के आकार के जैसा मानव का गुर्दा होता है, यानी लीवर स्टूडेंट। ठीक है, सेम के बीच की तरफ। 37 देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, माने किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोशिका द्रव्य में होता है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो आपको देखिए ग्लाइकोलाइसिस होता है पीला कनेर में। किस में होता है स्टूडेंट? पीला कनेर में होता है। पीला कनेर में आपको ग्लाइकोलाइसिस होता है। 39 क्वेश्चन देखिए, 39 है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 5 कोष्ठक पाया जाता है, जिसको बेस में बोलते हैं। 5 बेस में पाया जाता है मानव हृदय में। 40 क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव जो पेशाब होता है उसमें यूरिया कितना होता है स्टूडेंट, उसकी बता रहा। तो मानव मूत्र में यूरिया होता है 2%। कितना होता है? 2% यूरिया पाया जाता है। अगला देखिए 41 क्वेश्चन, 41 दिया हुआ, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहता है? माने मस्तिष्क ऐसा चीज है जिसमें सूचना संचित रहता है, और कौन सा भाग है? तो मस्तिष्क में उद्दीपन ऐसा भाग है जिसमें सूचना संचित रहता है। 42 क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? कौन से इसमें कारण है जिसमें लाल रक्त दिखाई देता है? तो किसकी अनुपस्थिति के? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में के कारण लाल खून दिखाई देता है स्टूडेंट। ठीक है, लाल खून दिखाई देता है। 42 के सी हो जाएगा। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन दिया हुआ है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है स्टूडेंट? तो वसा का पाचन आपको स्टूडेंट का जिसको पता रहेगा वो कमेंट में दीजिएगा। पेप्सिन या ट्रिप्सिन या लाइपेज या एमाइलेज। तो वसा का पाचन करता है आपको लाइपेज। क्या करता है? लाइपेज। 44 क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया शारीरिक या भौतिक या रासायनिक? तो वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रिया भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? भौतिक। अगला देखते हैं 45 क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या लिपोप्लास्ट? तो ये आपको कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट कहलाता है।
45 के बी हो जाएगा। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए। परिसेविका परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा स्टूडेंट? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का। तो परिशेषिका हिस्सा है आपको आहार नाल का। किसका है? आहार नाल का। 46 के हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखिए। किण्वन प्रक्रिया, किण्वन क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन क्रिया क्या किसमें पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया आपको पाई जाती है ईस्ट में। किस में पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। 47 के बी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन। भोजन का मुख्य रूप से अपशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अपशोषण किस में होता है स्टूडेंट? अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ियात में, इलियम में। तो भोजन मुख्य रूप से अपशोषण, जब अपशोषण होता है तो इलियम में अपशोषित हो जाता है भोजन। ठीक है स्टूडेंट। 48 के डी हो जाएगा। 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न होता है? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन। प्रकाश संश्लेषण में विटामिन उत्पन्न होता है, नहीं कर्बोज होता है स्टूडेंट। क्या होता है? कर्बोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? कर्बोज। 49 के बी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखिए। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो हाइड्रा, स्टारफिश या फिर कॉकरोच। अभी हम बताए थे इससे पहले कि कॉकरोच का ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया किस में पाया जाता है? कॉकरोच। एक कॉमन क्वेश्चन देखिए। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन, निःश्वसन या स्वच्छश्वास। तो सांस लेने और छोड़ने के क्या कहलाता है? स्वच्छश्वास कहलाता है। कॉमन के सी हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखिए। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित रहता है? तो पीत रस आपको अग्नाशय से या यकृत से स्रावित होता है स्टूडेंट। बहुत बार 19, 22, 23 में पूछा गया। 52 के बी हो जाएगा। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी मोटी होती है गार्ड कोशिका की भित्ति। ठीक है स्टूडेंट, भीतरी मोटी होती है। 54। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकोचन एवं अनुथीलियम दाब होता है। 54। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अथुनियम दाब होता है। तो दाब क्या होता है? तो 120/180। एक स्वच्छ मनुष्य में माने बीपी का जो दाब है कितना होता है? 120/80 होता है स्टूडेंट। 55 क्वेश्चन देखिए। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है एंडोडर्म, मीसोडर्म या इंडोडर्म। तो इंडोडर्म द्वारा होता है। 55 के सी हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित, वृक्क माने लीवर, जो तंत्र का भाग है उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है। 57 क्वेश्चन देखिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का क्या काम है स्टूडेंट? ये भी आपको देना। तो पादप में जाइलम का काम है जल उठाता है, जल को ले जाता है। पादप में जाइलम का काम क्या होता है? तो जल को वहन करता है। जाइलम जल को वहन करता है। 57 के ए हो जाएगा। 57 के बाद चलते हैं 58 क्वेश्चन। 58 दिया हुआ। स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ये इनमें सभी डी, इनमें सभी आपको स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। स्वपोषण अपने भोजन बनाने के लिए। 59 क्वेश्चन देखिए। 59 दिया। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? तो ये क्रिया कहलाता है कोशिका द्रव, ये कि माइटोकॉन्ड्रिया या हरितलव। माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है स्टूडेंट। चलिए 60 क्वेश्चन देखिए। तो स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है किस किस में? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, सभी जीवों में। तो इसमें तो नहीं होता। हरे पौधे में क्या होता है? स्वपोषण मतलब अपने से भोजन बनाता है इन लोग, अपने से खाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। दूसरा वीडियो में हम 60 तक बता रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप देख लीजिएगा जरूरी पूरा वीडियो। आपको तीसरा वीडियो में आपको पूरा 180 तक मिलेगा। हम बता रहे हैं कि इसमें 150 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 150 करवा रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो दूसरा वीडियो तक 60 तक है। ठीक है, फुल वीडियो देखिएगा, इससे हमको प्रेरित मिलता है अगला वीडियो बनावेगा स्टूडेंट। थैंक यू।